हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी फॉरेन ट्रिप डे बाय डे इतनी कॉस्टली क्यों होती जा रही है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं वो हर दिन डे बाय डे इतनी कॉस्टली क्यों होती जा रही हैं, एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही हैं? Yes, today we are diving into why Indian rupee is falling against US dollar and what it means for ordinary Indians and what behind this trend in 2025. As of 3rd December 2025, जो करंट एक्सचेंज रेट है वो है 1 US dollar इक्वल्स टू 90.17 रुपीज। जी, $1 की वैल्यू 90 रुपीज अबव, या आप कह लें 90 रुपीज हो चुकी है। मींस रुपीज की वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई है। अब ये जो रुपी की वैल्यू डाउन हुई है उसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन है कि अमेरिका ने जो टैरिफ इम्पोज किया, 50% का हाई टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया है, उसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो गया है। पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं था कंपैरेटिव टू इंडियन इंपोर्ट। इंडियन इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट पहले भी ज़्यादा नहीं था, बट ये 50% का टैरिफ इम्पोज होने के बाद इंडियन एक्सपोर्ट और भी कम हो गया है और वहीं पर इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंडिया में एक हैवी ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। अराउंड $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला अक्टूबर मंथ में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट था इंडिया में। अब आप यहीं से समझ सकते होंगे कि इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। मेनली इंडिया इंपोर्ट करता है फॉरेन से स्मार्टफोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लियंसेस। इसके साथ ही साथ इंडिया इंपोर्ट करता है 90% क्रूड ऑयल फॉरेन से और एडिबल ऑयल 60% एडिबल ऑयल भी इंडिया का इंपोर्ट होता है बाहर से। अब इंडिया के इंपोर्ट बढ़ने से और एक्सपोर्ट के घटने की वजह से यहाँ पर मार्केट में इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी टेंशन क्रिएट है। द सेकेंड रीज़न इज़ And the second reason is कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट इस समय हाई किए हुए हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो उनका इंटरेस्ट इंडियन मार्केट से हटकर यूएस मार्केट की तरफ जा रहा है एंड वो इंडियन मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे हैं। अब तक अराउंड $17 बिलियन डॉलर्स का मनी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से बाहर निकाल चुके हैं, जिसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखा जा सकता है और स्टॉक मार्केट भी इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मेंस पे है। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग ने इंडियन करेंसी को एशियाज वर्स्ट करेंसी ऑफ दिस ईयर बताया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त इंडियन इकोनॉमी में कितना स्ट्रेच होगा, कितना ज़्यादा टेंशन होगी। अब यहाँ पर चूंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डॉलर की जो वैल्यू है वो हाई हो रही है और उसी के साथ साथ जो रुपी की वैल्यू है वो डे बाय डे लो होती जा रही है और इसका असर इंडियन डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स पर साफ साफ देखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ईएमआई कॉस्ट है, जो ट्यूशन चार्जेस हैं, जो लोन्स हैं और जो भी डेली की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड
It's an alarm, a danger alarm. सिचुएशन को ऐसे समझते हैं कि जनवरी 2025 में जब हमने स्टार्ट किया था तो इंडियन रुपीस की वैल्यू थी 85 अगेंस्ट 1 US डॉलर, जो कि अब दिसंबर में हो गई है 90 रुपीस। मीन्स की 5% का हाइक आप देख सकते हैं US डॉलर की वैल्यू में अगेंस्ट द इंडियन करेंसी द रुपी। अब ये जो सिचुएशन है इसका पूरा असर जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पर, और लगातार रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली जो इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं कॉस्टली होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, और डे बाय डे उसका भी परफॉर्मेंस डाउन होता जा रहा है, और जिसका सीधा असर पड़ रहा है इन्वेस्टर्स की पॉकेट पर। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया है, जैसा कि वो हमेशा करता आया है। बट अब इस फॉरेक्स रिजर्व का जो यूज है वो भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2021 में इंडियन फॉरेक्स रिजर्व था अराउंड $645 बिलियन, जो कि अब घटकर रह गया है अराउंड $545 बिलियन। मीन्स कि जितना फॉरेक्स रिजर्व अब तक आरबीआई सेल कर चुका है, अगर उसके बाद भी उसे कॉन्टिन्यूसली इसे सेल करना पड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आरबीआई को और भी सारी चीजें मैनेज करनी होती है, लाइक इंपोर्ट बिल्स एंड द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट एंड सो ऑन। लॉट्स ऑफ थिंग्स आरबीआई को मैनेज करनी होती है। अगर वो इस फॉरेक्स रिजर्व को ऐसे ही सेल करता रहा तो इंडियन इकोनॉमी एक डिजास्टर में बदल जाएगी। सो आरबीआई भी एक लिमिट तक ही फॉरेक्स रिजर्व को खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल हो चुकी है। लेट्स होप कि सब कुछ जल्दी सही हो जाए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।